जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का एनसीईआरटी प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें क्लास 8 के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है, क्योंकि यहाँ अभी 8, 9 सभी में ये आपको लीनियर इक्वेशन मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इस किसको कहा जाता है, इस चीज़ को हम लोग जानना चाहते हैं। लीनियर इन वन वेरिएबल डैट मीन्स सपोज एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं 2x + 5 = 0। यह जो है वह एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसका जो डिग्री होता है, देखिए ध्यान से पहले डिग्री की समझते हैं हम लोग अच्छी तरह से। x का पावर यहाँ पर मान लीजिए ऊपर में 2 लिखा हुआ है, तो ये जो 2 लिखा हुआ है इसको हम लोग डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री। और डिग्री हो गया 2। आम भाषा में भी हम लोग इसको कहते हैं पावर 2। तो अगर लीनियर इक्वेशन में अगर डिग्री 1 आए, कितना आएगा? 1। देखिए यहाँ पर 1 तो हिडन है, 1 है। अगर 1 आता है किसी भी इक्वेशन में, मैथमेटिकल भाषा में, मैथमेटिकल ये में किसी में भी अगर पावर अगर 1 आता हो तो उसको हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर पावर 2 अगर आ जाएगा तो उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हम लोग क्लास 10 में भी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो बच्चों अभी हम लोगों को समझ में बात आ गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल से समझते हैं कि 3x³ + 4x² + 9x + 5, क्या यह लीनियर इक्वेशन है? नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि इसका पावर 3 है। डिग्री में पावर कितना है? 3 है। तो इट इज़ नॉट लीनियर इक्वेशन। इट इज़ नॉट लीनियर इक्वेशन। क्लियर? इसे हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम्पल में अगर आ जाए मेरे पास y + 3 = अगर 9 आ जाए, तो क्या यह लीनियर इक्वेशन है? जी हाँ, क्योंकि लीनियर इक्वेशन जो होता है उसका हाईएस्ट पावर जो होगा वो 1 होगा और 1 हिडन है। ठीक है, तो यह लीनियर इक्वेशन होगा। अब हम एक चीज़ और समझ लें कि यहाँ हम लोग पढ़ रहे वन वेरिएबल। देखिए वेरिएबल क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं और समझते हैं। जैसे मान लीजिए 2x = 3 है। यह जो x है वो वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? क्यों कहेंगे वेरिएबल? पहले इसको देख लें। x का वैल्यू अगर निकालिएगा तो x के बगल में जो नंबर होता है वो डिवाइड में चल जाएगा, तो वो हो जाएगा 3/2। कितना हो जाएगा? 3/2। अब यहाँ पर वैल्यू ये मिलेगा। इस तरह से अगर आप सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू अगर आप चेंज कर देंगे तो इधर का वैल्यू भी चेंज होने लगेगा। अगर हम x का वैल्यू 2 × 0 रख दिया तो क्या ये 3 के बराबर है? नहीं है। लेकिन x और y जिस वक्त वेरिएबल इसलिए कहा जाता है कि x और y में अगर कोई वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो वह वेरिएबल होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2x है। अगर 2 का वैल्यू 1 पुट कर दिया तो 2 मिला। अगर x का वैल्यू 0 पुट कर दिया तो 0 पुट गया। अगर 2 का वैल्यू 2 पुट कर दिया तो 4 मिल गया। अगर 2 का x के जगह पर वैल्यू पुट कर रहे हैं, अगर 3 पुट किया तो 6 मिल गया। तो आप ये देख रहे हैं ना कि वैल्यू चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे x का वैल्यू हम बदल रहे हैं वैसे वैसे पूरा ही इक्वेशन का नंबर का वैल्यू बदल गया। तो इसलिए इसको हम लोग वेरिएबल, कहीं भी आप देखेंगे x y z, क्या उनका नंबर x y और z जहाँ देखेंगे ये वो सब जो है
वेरिएबल होता है। क्या होता है? वेरिएबल होता है। लेकिन अगर हमारे पास कांस्टेंट एक टर्म आएगा जिसको हम लोग समझते हैं कि कांस्टेंट किसको कहते हैं, ठीक है। मैथ्स रटने का सब्जेक्ट नहीं होता है। मैथ्स ऐसा कैसा सब्जेक्ट है जिसमें आप एक बार अच्छी तरह से समझ लिए तो यकीन मानिए कि आपको सबसे अच्छा पढ़ने में लगेगा कोई भी सब्जेक्ट, वो है मैथ्स। मैथ्स ज़िंदगी में भी यूज़ है। जैसे मान लीजिए x - 2 = 7 है। यहाँ x जो है वो वेरिएबल है, ठीक है, x एक वेरिएबल है। लेकिन 7 और 2 जो देख रहे हैं यह नंबर, वह जो नंबर है वह कांस्टेंट है। क्लियर? वह क्या है? कांस्टेंट है। अब हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज को समझते हैं कैसे बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज का 2.1 का, x - 2 = 7। आप ये याद रखिएगा कि इस साइड में जो पार्ट होता है उसे LHS कहते हैं और इसको हम लोग RHS कहते हैं। क्लियर? अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 जो नंबर है वो तो गिनती है, 2 भी एक गिनती है। तो एक नंबर का आप सेम नंबर को एक साइड रखेंगे, ठीक है। जैसे ये कांस्टेंट नंबर है, ये कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट को एक तरफ रख दिया जाए। जैसे अब आप एक चीज़ और याद रखेंगे, LHS पॉइंट से और RHS में अगर कोई नंबर जाता है तो वह अपने साइन को बदल देता है। जैसे LHS से अगर इधर चले गए तो RHS माइनस की ओर चला गया। अगर माइनस था तो उधर जब साइन चला गया तो ये साइन प्लस में बदल जाएगा। ये याद रखिएगा, इंटरचेंज होता है, ठीक है। LHS से RHS की जाएंगे तो साइन में बदलाव होगा, या RHS से LHS की हो जाएंगे। तो एक ग्रुप का एक जगह रखेंगे। कभी ऐसा सोचे क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? इसलिए किया जा रहा है कि अगर सपोज कीजिए किसी स्कूल में किसी जगह पर एक ग्रुप का आदमी बैठा हो, बॉयज़ बैठा है तो एक तरफ कर देंगे और गर्ल्स को एक तरफ कर देंगे। उसी तरह से समझिए तो ये माइनस जो साइन उधर चला जाएगा वह साइन हो जाएगा 7 + 2 यानी 9। x का वैल्यू क्या निकल गया? 9। याद रखिएगा एक पॉइंट है, जब LHS RHS आपस में बराबर होता है तो दिस इम्प्लाइज का साइन यूज़ करते हैं। ये हो गया फर्स्ट का सॉल्यूशन। फिर से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है बच्चे, y = 3 = 10। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यह नंबर है, ये भी नंबर है, तो हम नंबर को एक तरफ कर देंगे। यह जो नंबर था प्लस में था ना LHS की ओर, तो इसको हम जब RHS की ओर भेजेंगे तो वह साइन क्या कर देगा? बदल देगा। अभी हमने पढ़ा प्लस साइन अगर है तो वो RHS की तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हो गया 10 और उसको अगर आप उधर भेज देंगे नंबर साइन चेंज करके तो बच गया, कितना बच जाएगा? 12 तो नहीं बजा, प्रॉब्लम में 7 निकल गया। y का वैल्यू कितना निकल गया? 7 निकल गया। तो y = आपके 7 रिजल्ट होंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए। सारे क्वेश्चन जो है बच्चे वो हम लोगों ने कहाँ से लिया? NCERT से लिया है, ताकि आपके प्रॉब्लम को बना सके। और एस मलिक GS सेंटर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लॉकडाउन में कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और यहाँ से आपको सारा मटेरियल, पूरी पढ़ाई आपको मिलेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स मिलेगा। 1 वीडियो आपको बराबर मिलेगा। इसलिए रेगुलर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इधर उधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब पूरे लॉकडाउन में एस मलिक से आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर हम 3 यहाँ सॉल्व करते हैं बच्चों। 3/7 + x = 17/7। ये क्वेश्चन है हमारे पास।
यहाँ भी हमको x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकालने के लिए x को x यहीं रहने दीजिए, दिस इंप्लाइज के साथ x। देखिए यह भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, तो दोनों नंबर वाले को हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ रख देंगे। जैसी नंबर रखेंगे तो 17 माइनस 7, यह जो प्लस साइन था वो माइनस इधर साइन चेंज करके आ जाएगा 3/7। अब इसको आप देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो दिस इम्प्लाइज का साइन लगाइए, इक्वल साइन, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7 और 7 का एलसीएम 7 ही होता है। उसके बाद ये आपका 17 अपनी जगह पर हो जाएगा, क्योंकि 7 को 1 टाइम्स में कैंसिल करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 17 1 जा 17। उसके बाद माइनस साइन और ये हो गया 3, 7 1 जा, यानी यहाँ बच गया 14/7। अब इसे क्या करेंगे, 7 को 2 टाइम्स में काट देंगे, कट रहा है, 7 2 जा 14। आपका जो वैल्यू निकल गया, इसलिए x का वैल्यू जो निकलेगा वो कितना निकल गया, 2 निकल गया, हो गया। इसी तरह से आप आगे भी प्रॉब्लम को बनाएंगे। चलिए मैं दूसरा प्रॉब्लम को देखते हैं। एकदम इत्मीनान से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन बेहतर पढ़ाई पढ़ेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर कमेंट्स में इसका आंसर बताइएगा, 4 का आप लोग बताएंगे, 5 का आप क्लास में देखिए सोल्यूशन। 17 + 6p = 9, ये है हमारे पास क्वेश्चन। इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, दिस इम्प्लाइज लगाएंगे 17 + 6p = 9। क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएं, यहाँ पर आप सोल्यूशन लिखेंगे, क्लियर। अब आप देखिएगा यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यह जो p के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई है वह है 6। अब ये नंबर जो 17 है और 9 है, तो 6p को यहाँ रहने दीजिए, 9 प्लस साइन उधर चला जाएगा तो -17। दैट मीन्स 6p = 9 - 17। राइट डाउन कितना होगा, 17 में से 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। लेकिन अब हम साइन को देखेंगे, वह साइन 17 मेरा नंबर बड़ा है, उस नंबर का साइन रखेंगे। p का वैल्यू निकालेंगे तो 6 जो मल्टीप्लाई में था उसे हम लोग डिवाइड में डाल देंगे। मल्टीप्लाई में रहता है तो उसको डिवाइड में जाता है। ये हो गया 2 3 जा 2 4 जा। अब इसको देखेंगे, p का वैल्यू -4/3 आ रहा है। हो गया ये सोल्यूशन। किसी को कोई डाउट, उम्मीद करते हैं कि नहीं हो रहा होगा, और मैं धीरे धीरे अच्छी तरह से समझाने की आपको प्रयास कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक और, इसको सॉल्यूशन करके अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है 6 नंबर हमने लिया, x/3 + 1 = 7/15। इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना, x का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले देखिए 7/15 और 1 क्या है, नंबर है, नंबर को एक तरफ रखेंगे, यानी x/3 आप रिटर्न फॉर्म में लिखिए, बराबर का साइन 7/15, और ये जो प्लस साइन LHS को जो देख रहे हैं उसको भेज दीजिए RHS की तरफ, साइन बदल जाएगा, ये हो गया 1। अब आप इसको सॉल्व करें। सपोज कीजिए यहाँ 1 है, एलसीएम 15 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 15। 7 आप यहाँ लिख देंगे, 15 1 से कैंसलेशन हो जाएगा, 15 1 जा 15 ही होगा, और 15 1 जा 15, ये नंबर इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंपल सा मेथड। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे x/3 इसी तरह से आप उतार दें। आगे जब बढ़ेंगे तो x/3 अपनी जगह पर 7 - 15/15, ठीक है। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। 15 में से 7 माइनस होगा तो 8 बचेगा, 8/15 हो गया। अब देखिए नंबर अगर आप देखेंगे
15 जो है वो बड़ा है और उसका साइन माइनस में है, इसलिए माइनस साइन को अप्लाई करेंगे। अब आगे देखिए, यहाँ पर रिजल्ट हमारे पास x/3 माइनस 8/15। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई 15 को x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू 3। आगे अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू -8/3/15। अब ये आप कैंसिलेशन 3 5 सा ये कैंसिल हो रहा है। रिजल्ट हमारे पास जो मिलेगा वो होगा -8/5। यही आंसर होगा। इसी तरह से आपका एक्सरसाइज जो है क्लास 8 का एनसीईआरटी का प्रॉब्लम 2.1 समाप्त हो जाता है। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक क्लास 8 के लिए जो वीडियो आएगा इसका लीनियर इक्वेशन का वेरिफिकेशन आएगा, एप्लीकेशन कैसे करते हैं। इसलिए इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन का ऑन ज़रूर करें, क्योंकि यह जो नोटिफिकेशन आपको बताएगा कि हमारा जो वीडियो पहला जो आवर में पहुंचेगा वो आपके पास पहुंचेगा और सबसे पहले पहुंचेगा। जय हिंद।